हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो आज मैं आपके साथ मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये कंसेप्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो कैसे है हमारा। देखो, आपने देखा होगा अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमारा एक ऐसे तरह का भी सम आता है और एक माइनस की फॉर्म में सम आ जाता है और एक प्लस की फॉर्म में। जैसे हमारा अंडर रूट में 12 फिर प्लस अंडर रूट में 12 फिर प्लस अंडर रूट में 12, ऐसे ही है क्या कहां तक चल जाएगा, इनफिनिट टर्म तक। ऐसे कि अंडर रूट 12 माइनस है, फिर अंडर रूट 12 फिर माइनस अंडर रूट 12 फिर अप टू सोन इनफिनिट तक। और उसके बाद हमें अगर मल्टीप्लाई के केस में अंडर रूट 12 क्या इनफिनिट टर्म तक दिए हुए, तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो करना क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या दिया हुआ है हमें 12, तो यहाँ पे क्या लिख लो 12 लिख लो। तो अब हमने 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं। अब हमने 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितने का हो, हमारा 1 का हो। तो 3 और जो 4 है हमारे क्या बन गए, इसके दो फैक्टर बन गए। देखो 3 और 4 यानी कि 3 इंटू 4, तो हमारा क्या होता है 12। तो देखो, और इनका डिफरेंस भी हमारा कितना हो गया 1 का। तो इसका मतलब हमने 12 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए जिनका जो डिफरेंस है वो कितने के है, हमारा 1 का डिफरेंस है। तो अब अगर हमें यहाँ पे क्या दिया हो, प्लस दिया हो, अगर यहाँ पे हमें क्या दिया हो, प्लस दिया हो, तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा प्लस का 4 आंसर आ जाएगा। अगर हमें माइनस दिया हो, देखो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे अगर माइनस दिया हो, तो वही केस करना है। 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1। तो प्लस वाले केस में हमारा क्या था, लार्जेस्ट नंबर था, और माइनस वाले केस के अंदर हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमने अंडर रूट 12 करना इंटू अंडर रूट 12, यानी कि मल्टीप्ली केस के अंदर अंडर रूट इनफिनिट टर्म तक आ जाए, तो हमारा जो ये नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई के केस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा। देखो, प्लस के केस में हमारा बड़े वाला नंबर आंसर हो जाएगा, माइनस के केस में हमारा क्या होगा, छोटे वाला नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि उनका जब हम फैक्टराइज करेंगे और डिफरेंस 1 आए, और मल्टीप्लाई के केस के अंदर हमारा एज इट इज वही आंसर आ जाएगा। होप सो ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।